हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। तो ये है विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक। सर ये छोटी छोटी बातें, हाँ मेरे भाई, ये छोटी छोटी सी बातें पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होगा पर काम का होगा, सो ध्यान से। पिछले लेक्चर में हमने प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोधकता पढ़ा, चालकत्व पढ़ा और चालकता पढ़ा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लो। चलो, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रतिरोधकता यानी रो। और हमने ये जाना था कि किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है, चाहे कोई भी पदार्थ है, आज हम बता रहे कोई भी पदार्थ है, उसकी प्रतिरोधकता जो होती है फिक्स होती है, एक नियर टेम्परेचर पे फिक्स होगी। जैसे कि अगर हम बात करें चांदी की प्रतिरोधकता, तो चांदी की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है 1.51 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर, ये होती है। और अगर हम तांबा की बात करें तो इसका प्रतिरोध थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, इससे 1.54 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर, इतना होता है। सर इससे कम किसी का नहीं होता है? नहीं, धातुओं में तो इससे कम नहीं है। इसलिए आप सुने होंगे कि सबसे अच्छा विद्युत का जो चालक है वो चांदी है, उसके बाद तांबा है। ये दोनों जो है विद्युत के अच्छे चालक है, क्योंकि इनका प्रतिरोध कम है, तो प्रतिरोध कम होगा तो चालकत्व अधिक होगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। हाँ सर, प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अगर कम होगा तो चालकत्व अधिक होगा, धारा तेजी से चलेगी। चलो बात समझ में आ गई। तो ये प्रतिरोधकता था जो कि अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग फिक्स था। ये इसको आकार से, इसको मोटाई से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई बढ़ने से, ये नहीं बढ़ता है, प्रतिरोधकता फिक्स होता है। तो इसी प्रतिरोधकता को देखते हुए पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में, और उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस छोटे से लेक्चर में। चालक, जो कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिससे धारा का प्रवाह हो जाता है, उसको बोलते हैं चालक। दूसरा कुचालक, यानी कह सकते हो जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, अभी तक जो हम जान रहे। लेकिन आज हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, आज हम प्रतिरोधकता की दृष्टि से पढ़ने वाले, इसको एक अलग ही नजरिए से। कुचालक, और एक होता है अर्धचालक, जो हो सकता है कि आप लोग के लिए नया हो। ऐसे इस अर्धचालक को आगे के चैप्टर में एकदम विस्तार से पढ़ना है। बहुत कमाल की चीज़ है ये अर्धचालक, बड़े कमाल की चीज़ है। अरे भाई, ये आजकल जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी इतना आगे जो बढ़ा है ना, इसी की देन है। कंप्यूटर, मोबाइल, एलईडी, ये सब जो आए हुए हैं, इसमें इसका अहम रोल है इसका। क्या है, कैसे है, ये आगे के चैप्टर में पढ़ना है। एकदम मज़े से फिजिक्स को पढ़ना है रे भाई, मज़े से। तो प्रतिरोधकता जो है अलग अलग पदार्थों की अलग अलग होती है। तो उस तरह से पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया, नाम रखा गया चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक किसको बोलते हैं? अगर हम पीछे की डिफिनेशन को कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो जाता है, उसे हम चालक कहते हैं। वो डिफिनेशन बिल्कुल सही है, पर यहाँ हम प्रतिरोधकता की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। जैसे देखा आपने चांदी का 1.51 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर, ये होता है। तांबा का इससे थोड़ा सा ज़्यादा, लोहा का इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे करके जिंक का, जस्ता का, ये सब का भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है, पर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं डिफिनेशन में प्रतिरोधकता के आधार पर कि वे पदार्थ जिनकी
प्रतिरोधकता, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। उन्हें चालक कहा जाता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होगी। सर कितना लगभग? तो लगभग एक लिमिट बता दे रहे हैं कि ये जो होते हैं 10 के पावर माइनस 2 से 10 के पावर माइनस 8 के कोटि के होते हैं। हाँ, इससे थोड़े से ज़्यादा कम हो सकते हैं, पर इसी कोटि के होंगे, वो इसी कोटि के होंगे चालक। बात ही समझ में। अगर प्रतिरोधकता अधिक हो गया तो उसे धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। अगर धारा का प्रवाह ही नहीं होगा तो चालक भाई नहीं कहेंगे हम। बात ही समझ में? बिल्कुल है। तो चालक क्या है? वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, उन्हें चालक कहते हैं, उन्हें चालक कहा जाता है। और जैसा कि हम पीछे की डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं लोग कि चालक क्या है? वे पदार्थ है जिससे होकर धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। एग्जाम्पल, अरे भाई क्या ये सब का एग्जाम्पल लोग है। उदाहरण के लिए हम चांदी को पहले लेना चाहेंगे क्योंकि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। लेकिन चांदी महंगा है, इसलिए चांदी के तार तो बनाए नहीं जाएंगे, तो तांबे के बनाए जाते हैं। ठीक है, तांबा थोड़ा सा इससे कम है। चलो, तो जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, जितने भी धातु हैं वो सबके सब हो जाएंगे, सबके सब चालक है। मिश्र धातु हो गए, जैसे मैग्नीन हो गया, नाइक्रोम हो गया। बात आ रही समझ में? हाँ सर। तो ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? चालक होते हैं। इत्यादि लिख लो। नाइक्रोम, इनका प्रतिरोध थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर ये चालक हैं भाई, चालक है। नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, इत्यादि लिख लो। ये दोनों मिश्र धातु है, धातु नहीं है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु। नाइक्रोम हीटर में लगा होता है, पता ना? विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से। नाइक्रोम से बड़ा होता है, एकदम लाल। विद्युत हीटर जब एकदम तार जो होता है लाल हो जाता है। हाँ सर पता है। ये टंगस्टन, टंगस्टन देखो ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का ये बल्ब हो गया, इसका जो फिलामेंट होता है ऐसे, ये वाला, ये क्या होता है? टंगस्टन होता है। ये भी एक क्या है? मिश्र धातु है। चलो मिटा दे इसको। चालक समझ में आ गया। वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, उन्हें चालक कहा जाता है। कुचालक, कुचालक यानी जिनसे होकर धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, आसानी से नहीं हो सकता है, कुचालक। तो यानी इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती हैं, बहुत अधिक होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा धारा का विरोध करेगा। और बहुत ज़्यादा जब धारा का विरोध कर देगा, धारा भाई चल ही नहीं पाएगा। धारा चला, विरोध करके रुक गया यहीं पे, समझ पा रहा ना? धारा चल ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? कुचालक है। वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, उन्हें कुचालक कहा जाता है। उदाहरण, उदाहरण रबड़, सूखा लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। सर इनकी कोटि, अरे भाई इनकी कोटि कहो मत, इनकी कोटि 10 की पावर 11 ओम मीटर की होती है। 10 के पावर 11, देख रहे हो? 10 के पावर 11। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ कितना था भाई? 10 की पावर -8 ओम मीटर, -8 ओम मीटर।
0.000 ऐसे करके, और देख रहे हो 10 के पावर 11, इतना अधिक प्रतिरोधकता, इतना अधिक, सॉरी प्रतिरोध बोले, प्रतिरोधकता इतना अधिक। तो इनकी प्रतिरोधकता जो होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए इनको बोला गया कुचालक। बात समझ में आई सबको? ये कोटि है, जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच इत्यादि, इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। हाँ, और ऐसे डिफिनेशन में हम क्या कहते हैं, वही ठीक है। ये तो हम क्या करें, प्रतिरोधकता के आधार पर आपको पढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी पढ़ा देना चाहिए हमको। सर आप लेक्चर बढ़ा रहे हो, नहीं नहीं भाई लेक्चर नहीं बढ़ा रहे। ये बिजली जो है ना, ये करंट जो है ना, करंट चैप्टर में ज़्यादा ही हमको डिस्टर्ब कर रहा है, ज़्यादा ही झटके दे रहा है हमको, बीच में ही चल जाता है। अरे भाई चल मत जाना, बुरा मत मान लेना चलो नोट करो। इसीलिए अरे भाई जो पिछले दिन हमने बनाया, इसके पीछे के दिन में जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, लेक्चर तैयार कर रहे थे, अरे भाई कहो मत, 4 बार लाइट गया। वीडियो में देख सकते हो आप लोग, वीडियो में ही 3 बार चला गया है, इस वाले में नहीं भाई। इसके पीछे के पीछे वाले लेक्चर में चले जाओ, लेक्चर नंबर 3 में जाकर देखो। पूरा लेक्चर भी हम नहीं बना पाए, और कई दिनों से ये तंग कर रहा है, बीच में ही चल जाता है और घंटों की मेहनत बेकार हो जाती है हमारी। इसीलिए इस रक्षाबंधन के दिन आज हम एक के बाद ये दूसरा लेक्चर बना रहे, और अभी तीसरा भी सोच रहे, चौथा भी सोच रहे कि एकदम बना के स्टॉक में रख ले, ताकि वीडियो लगातार हम अपलोड करते रहे, आपको परेशानी नहीं हो। एकदम सर इतनी मेहनत, भाई क्या है, कष्ट ही तो है जीवन में सर, कष्ट है जीवन का दूसरा नाम ही कष्ट है। संघर्ष है, करते रहो, लड़ते रहो लाइफ में। जीवन में आगे बढ़ना है ना, सपने पूरे करने हैं, तो सपने देखने से केवल पूरे नहीं होंगे, सपनों के लिए कुछ करना होगा यारो, कुछ करना होगा। चलो, सो सपने केवल देखो नहीं, सपनों को पूरे करने की हिम्मत भी रखो, वो जुनून रखो, वो आग रखो, तब जाके होगा, तब जाके हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। चलो बहुत हो गया स्पीच। हाँ, अब एक आता है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, अर्धचालक। पर दुख की बात होगी कि इसके बारे में पूरा यहाँ नहीं बता पाएंगे, नहीं तो आगे का आगे के जो लेक्चर है, आगे का जो चैप्टर है, बुरा मान जाएगा वो कि हमारे चैप्टर की बात इस चैप्टर में क्या ही बता रही हो इसलिए उसको बुरा नहीं करना, उसको बुरा फील नहीं होना चाहिए। अर्धचालक क्या है सर बताओ, छोड़ो। अर्धचालक देख रहे हो, अर्धचालक जैसे कि आधा चालक है ये जो होता है ना, मतलब धारा का प्रवाह तो करता है पर चालक की तरह नहीं करता, बहुत कम करता है, बहुत कम प्रवाह करता है। मैंने कुछ चालक की तरह ऐसा नहीं एकदम रोक देता है, जाने नहीं देता है, नहीं जाने देता है ये, लेकिन बहुत कम। और फिजिक्स की दुनिया में ना ये हलचल मचा दी आज, इसी का राज है आज। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एकदम कमाल की चीज़ होगी। अरे भाई कहो मत, जब इसके बारे में जानोगे तो एकदम अभी धैर्य रखो। हाँ, अर्धचालक क्या है? तो अर्धचालक जो हैं वे पदार्थ हैं, चलो लिखते हैं, वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक तथा कुचालक के बीच में होती हैं। यानी चालक जो होते हैं बहुत कम होते हैं, उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, और जो कुचालक होते हैं उनका जो प्रतिरोधकता होता है बहुत अधिक होता है, और ये बीच में होते हैं, ना तो बहुत कम
ना तो बहुत अधिक, ना तो बहुत कम, ना तो बहुत अधिक, बीच में, कुचालक के बीच में होती हैं। ये समझने के लिए है, केवल ये सब समझने के लिए है। उन्हें अर्ध चालक कहा जाता है, ये कह सकते हैं अर्धचालक की श्रेणी में रखा गया है। उससे बेहतर होगा ये कि इन्हें उस श्रेणी में रखा गया है। सर इसके एग्जाम्पल दो। हाँ, इसके एग्जाम्पल जरूरी है भाई। जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, और जर्मेनियम, ये दो जो है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हैं। शायद आप केमिस्ट्री में इसे पढ़ चुके हो, परिचित हो, जान पहचान हो गई हो, पार्टी साटी कर ली हो इसके साथ। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं। इनकी खास बात यह है कि इनकी प्रतिरोधकता जो है, मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता जो होती है वो तो पता ही है सबको कि सर चालक और कुचालक के बीच में होती है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं आप लोगों को। एक हमने पढ़ा कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, याद करो पिछला लेक्चर, बिल्कुल याद है सर, बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व तो कम हो जाएगा। इन टेम्परेचर बढ़ते गया, मान लो कि धारा बह रही है, टेम्परेचर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया तो चालकत्व तो कम होते जाएगा। अरे भाई क्यों? प्रतिरोध बढ़ेगा। देखो तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या करता है? बढ़ता है। ये उल्टा काम करता है, ये उल्टा काम करता है, ये उल्टा काम करता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा ना, जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रतिरोध घट जाएगा, चालकत्व तो बढ़ जाएगा। है ना कमाल का? सर क्या ना, कहाँ कमाल का है? अभी तो कुछ नहीं फील आया, अभी नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, नाराज ना हो। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। एक चीज और कमाल है कि यदि इन अर्धचालकों में, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में, यदि अशुद्धि को मिला दिया जाए, कुछ अशुद्धियों को, जैसे कुछ विशेष अशुद्धियां हैं, उनको अगर मिला दिया जाए तो इनकी चालकता जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बहुत, इन्हें बहुत तेजी से धारा का प्रवाह करने लगते हैं। इनका जो चालकत्व है वो बहुत, जो चालकता है कह लो, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है अगर इसमें कुछ अशुद्धि मिला दिया जाए तो। शायद आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, पी टाइप, एन टाइप, याद आ रहा है? पढ़े हो? हाँ पढ़े होगे, पहले चैप्टर में पढ़े होगे। सर आप पढ़ाए हो? हम तो अभी नहीं पढ़ा रहे ना केमिस्ट्री, शायद पढ़ाएंगे भी नहीं। नहीं नहीं, सब पढ़ाएंगे। अभी तो भी फिजिक्स चला रहे हम, ठीक है? अभी फिजिक्स पे ध्यान है हमारा। जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे वैसे वैसे इस पर काम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। चलो, तो ये हो गया। तो ये छोटा सा लेक्चर था और छोटे से टॉपिक थे, काम के थे, समझना ज़रूरी था कि सर प्रतिरोधकता के हिसाब से एक बार सारांश में बता देते हैं, समराइज कर देते हैं इसको कि प्रतिरोधकता के हिसाब से जो है पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया। चालक जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, यानी चालकत्व तो अधिक होता है, उनसे धारा आसानी से बहती है, उसको बोलते हैं चालक। उसके बाद कुचालक जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ही हाई होती है, बहुत ही हाई, इन धारा का पूरा विरोध कर देते हैं, जिसके कारण धारा नहीं बह पाती, उनको बोलते हैं कुचालक। और एक इनके बीच के हैं अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। चालक और अर्धचालक में एक चीज़ का डिफरेंट है, ऐसे डिफरेंट तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंट है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, किंतु ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ये हमें याद रखना होगा। और सबसे खास बात कि अगर इन अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि मिला दी जाए, कुछ विशेष अशुद्धि मिला दिया जाए, तो इनकी जो चालकता है ना बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है।
और बड़े काम की चीज़ें कैसे कैसे काम करते हैं ना, बड़े काम के हैं। आगे पढ़ाएंगे हम, आगे के लेक्चर में भी बहुत दूर है वो, बहुत दूर है, बहुत बाद मिलेगा। चलो नोट कर लो, चलते हैं हम।